पे मेरा पहला वीडियो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे पूरा बायो पढ़ाऊँगा और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पे झोंक दूँगा। मतलब मैं ऐसा कंटेंट लाऊँगा कि आपको यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ तो नहीं मिलेगी। आप देख लेना। और ये पीपीटी, ये लेक्चर करने के बाद आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी में से बनते हुए दिखेंगे। भाई देखो, ये मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पे लगा रहा हूँ। जो भी है आपके सामने है, आप देखना, आप इसको एक बार करना। उसके बाद आप एक बार रिवीजन कर लेना, फिर आप क्वेश्चन इसके करके देख लेना भाई। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहले तो हम टॉपिक के नेम में घुस जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हम किस हेल्थ की बात करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, a total well-being is all aspect of reproduction that is physical, emotional, behavioral and social. India was among the first country in the world to initiate action plans and programs. जैसे कौन कौन से एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स हम निकले गए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में। करेंट प्रोग्राम RCH के थ्रू चलता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के, जिसके अंतर्गत क्या है? एजुकेटिंग द पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड मैरिजेबल एज ग्रुप्स। भाई देखो यार, सॉरी यार, ये थोड़ा पीपीटी बनाया हूँ, जहाँ से मैं बनाया था उसको मैं इस पे कॉपी किया, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इसको इग्नोर करना आप। फिर आप लेक्चर पे ध्यान दो, जो इसका जो कंटेंट उस पर ध्यान दो। Educating the people, especially fertile couples and marriageable age groups, about birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care। मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको केयर करना है। पोस्टनेटल केयर मतलब आफ्टर आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब बेबी की ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है उसका केयर। अब आपको इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या क्या अवेयरनेस चाहिए, मीडिया के थ्रू, स्कूल के थ्रू, पेरेंट्स, पीएस, मतलब ये हमारे सपाटी, मतलब जो हमारे साथ। काउंसलिंग एंड एडोलेसेंस सेफ सेक्स स्टडीing द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इट्स प्रमोटिंग स्मॉल फैमिलीज। भाई देखो, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसके ऊपर की। अब देखो इसके बाद क्या है? एमिनो सिंथेसिस। ये एक ऐसी, मतलब जो कि साइंटिस्ट लोग डेवलप किए कि एमिनो फ्लूइड्स के थ्रू हम आप बच्चे के अंदर के, मतलब जो, भाई देखो यूट्यूब पे पहला वीडियो इसलिए नर्वस हो रहा हूँ, बट यार कंटेंट में बहुत मेहनत की हूँ यार इस पे। आपको स्लाइड देख के लग रहा होगा। भाई देखो, एमिनो सिंथेसिस जो है ये है एक, सम एमिनोटिक फ्लूइड इज टेकन से फीटल सेल्स, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर से। इसको डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, इसके एनालिसिस किया जाता है किस चीज के लिए? यूज टू डिटेक्ट सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। भाई क्या था ना, मतलब ये सारी चीजों के लिए ये बनाया गया था, बट क्या हुआ कि इसका मिस यूज होने लगा। मतलब इसकी वजह से, जैसे इंडिया में है ही भाई, क्या है कि चल रहा था पहले जो है कि मतलब लड़कियों को उतना ज़्यादा वो नहीं मिलता था, तो उनको फीमेल के अंदर ही उनको मार दिया, मतलब फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता था, जो इस वजह से इसको फिर बैन कर दिया गया बाद में। देखो यही है, ये है वो सिस्टम। जैसे ये आपका एम्ब्रियो हो गया, इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड को निकाला जाता था, एमनियोटिक फ्लूइड को। इससे आपका जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट किया जाता था। फिर आपका जैसे डाउन सिंड्रोम होगा, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब डिटेक्ट किया जाता था, बट इसका मिस यूज होने लगा, तो इस वजह से ये बैन हो गया है इंडिया में।
रिसर्च जैसे किया गया सहेली जो है क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय CDI लखनऊ। ये जो है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की इनके द्वारा डेवलप किया गया सहेली। ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी को ये सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। अब भाई देखो, इतना तो इसमें जो है मेन है। अब इसके बाद आ जाता है जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए भी। तो भाई ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है फॉर नीट। भाई देखो, अब क्या था इसमें, क्या था रिप्रोडक्ट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल में RCH के थ्रू, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब इसका मेन मोटिव क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रही थी उसको कम करने का। मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए पॉपुलेशन को। देखो वर्ल्ड की पहले ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ईयर 1900 में कितना थे, 2 बिलियन। 2006 बिलियन, मतलब आप रैपिड इंक्रीज देख सकते हो 100 ईयर्स में। 2 बिलियन से 6 बिलियन, फिर उसके बाद 2000 से 211 के बाद आप इंक्रीज देखो कितना हुआ, 7.2 बिलियन। मतलब जो यहाँ प्रोग्राम आप कह सकते हो कि आफ्टर अप्लाइंग द प्रोग्राम इंक्रीज, देखो इंक्रीज 1900 से 2000, मतलब 100 साल में 4 बिलियन इंक्रीज हुआ। लेकिन बट यहाँ 2000 से 2011, मतलब 11 साल में सिर्फ कितना, 1.2 बिलियन। ये नंबर बहुत होता है भाई, आप अगर आप सोचोगे तो। अब इंडिया की पॉपुलेशन आप देख लो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, 350 मिलियन। 2000 में कितना था, क्लोज टू बिलियन। मतलब हम 350 मिलियन से बिलियन के करीब पहुंच गए 2000 में। इंडिपेंडेंस क्या था, 1947 में। इस टाइम इतना था 2000, मतलब आप समझ सकते हो 3 इधर 50, 53 ईयर्स में बिलियन तक पहुंच गए हम लोग। फिर 2000 से 2011 मई में जो सेंसस हुआ था उसमें 1.2 बिलियन आ गया भाई, ये डेटा। और उसके बाद ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये याद करने वाली चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ rate less than 2%, that is 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। इस मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन था इंक्रीज हो रहा था 2011 के सेंसस के थ्रू, जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके थ्रू। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या क्या है आप देखो, इंक्रीज हेल्थ फैकल्टी एंड बेटर लिविंग कंडीशन, रैपिड डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको MMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। ये क्या चीज है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब फीमेल का डेथ, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों का डेथ। इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल थे उनके नंबर बढ़ रहे थे। कंट्रोल मेजर्स क्या है, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अवेयर पीपल अबाउट a स्लोगन हम दो हमारे दो, suggested raising of marriageable age of female 18 year and male 20 year। मतलब हमें क्या करना है, इसका कंट्रोल मेजर क्या क्या है, आप ये चीजें याद कर लो भाई। ये फीमेल का मैरिजेबल एज है और ये मेल का, मतलब हमें इसको बढ़ा देना चाहिए। अब देखो यहाँ तक था ये पॉपुलेशन के लिए था। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की क्या क्या चीजें हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखो क्या क्या, नेचुरल तरीके से हो सकता है, बैरियर होता है, IUDs हो सकते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, ऑयल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड, इम्प्लांट, इंजेक्टिबल्स। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, मतलब आइडियल मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं जो आसानी से हो जाए, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आसानी से मिल जाए,
और उसका आसानी से यूज हो सके, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए, जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो, नो साइड इफेक्ट, डू नॉट इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव। देखो, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं। हम इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल मेथड, मतलब ट्रेडिशनल मेथड। ये मतलब पूरा मतलब ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो नेचुरल है, मतलब जो मतलब बिना किसी की यूज के ना हो उसके आप कर सकते हैं। जैसे सिस्टमेटिक या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब क्या होता है, जो फर्टाइल पीरियड होता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, फर्टाइल पीरियड क्या होता है 10 to 17 डे, 17 डे। जैसे जो आपका होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का, उसमें से जो 10 से 17 दिन होता है वो होता है आपका फर्टाइल पीरियड। इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए क्वार्टर, मतलब इसमें सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें अवॉइड करना चाहिए। क्वाइटस इंटरप्ट, दूसरा मेथड क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। भाई ये जिंजी लोग हैं भाई, ये बात तो ऑब्वियस है भाई, ये तो सब समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है। इसमें क्या है, तीसरा क्या है, लैक्टेशनल अमेनोरिया। इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। ये क्या है, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है और ओव्यूलेशन लैक्टेशन के समय, मतलब पार्चुरेशन के बाद, मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाता है, और लैक्टेशन मतलब जब एक माँ बच्चे को दूध की फीडिंग करते हुए होता है, वहाँ पे जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, मतलब वो जो पीरियड होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक्टेशन क्या है भाई, ये प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन तुम्हें क्या होता है, प्रोलैक्टिन करता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे एफएसएच और एलएच को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। दिस इज द इफेक्टिव अप टू 6 मंथ ऑफ फॉलोइंग परचेस, मतलब बेबी के बर्थ के बाद 6 मंथ तक ये चीज इफेक्टिव है। क्या, ये लैक्टेशनल अमेनोरिया। अब भाई उसके बाद जो मेथड है बैरियर मेथड, भाई इसमें तो सबका दिमाग लगेगा। प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की मीटिंग, स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को रोक देता है। सॉरी गाइस, पहला क्या है, कंडोम्स। कंडोम्स का क्या काम है, मेड ऑफ थिन रबर। भाई देखो यार, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट आप मुझे देना, फिर से लिख देता हूँ। क्या है ये, मेड ऑफ, सॉरी गाइस, ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट। मतलब आप इसको ऐसे पढ़ना गाइस, इसको मैं ध्यान दूंगा। पिछली बार से थोड़ा ये दिक्कत कर गया है, ये थोड़ा मैं दूसरी जगह से पीपीटी बनाया था इस वजह से। भाई देखो, क्या है, मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट, मतलब रबर का होता है जो लैटेक्स, मतलब जो आप स्ट्रेच कर सकें। जैसे कि ये 2 प्रकार के होते हैं कॉन्डोम्स, दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। भाई बहुत लोग जानते हैं, मेल जानते होंगे, फीमेल नहीं जानते हो। बट जो मेल होता है ना, वो पेनिस को कवर करता है, और फीमेल जो है वेजाइना एंड सर्विस को कवर करता है। अब एक चीज़ और वेपन होता है, ये आप देख सकते हो, ये फीमेल का है। यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस, प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एआरडीएस, इजिली अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल, कैन बी सेफ इंसर्टेड, मतलब आप बिना किसी डॉक्टर वॉक्टर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। भाई ये चीज़ें तो आप सब लोगों को मालूम है भाई, ये आज के
बट भाई ये जानना जरूरी है जिनको नहीं मालूम है। दूसरा क्या है, डायफ्राम सर्वाइकल गैप्स एंड वॉल्स मेड अप ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो भाई एक चीज देखो, ये जो कॉन्डोम्स हैं ये मेल प्लस फीमेल दोनों होता है, और ये जो चीजें हैं ये किसके लिए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए हैं। ये सर्विस को कवर करती हैं, ये रीयूजेबल होती हैं। इनका काम क्या है, इस पर Sidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase contraceptive efficiency। मतलब इस पर क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का यूज कर सकते हो इसके साथ, किस चीज़ के लिए, इंक्रीज कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी के लिए। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या क्या है भाई, क्या होती हैं, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। भाई यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब आप ये करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, फाइगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को खा जाती हैं। आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी ऑफ और स्पेस चिल्ड्रन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ये चीज़ भाई इंडिया में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब भाई आ जाते हैं आईयूडीज पे। मतलब आईयूडीज का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। देख लेना गाइस, थोड़ा फर्स्ट टाइम है यार गाइस, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बट भाई देखो जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब पीपीटी बना बना रहा हूँ। भाई ये चीज़ें थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गई हैं, बट उसमें सुधार दूंगा यार। देखो आईओडी भाई कितने टाइप होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मेडिसिनल, हार्मोन मेडिसिनेटेड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, नॉन मेडिसिनेटेड और कॉपर रिलीजिंग आईओडी। भाई मेडिसिनल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन LNG-20, जिसका क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करता है। नॉन मेडिकेटेड में क्या है, लिपिज, ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की होती है। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, इनका काम क्या होता है, सी कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं जो सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। भाई भाई आईओडीज का काम क्या होता है, भाई देखो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब स्पर्म को सर्विक्स तक रोकती है जाने से। अब भाई ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये जो है आप देख सकते हो भाई, ये है कॉपर टी, इसको ये सर्विक्स से सर्विक्स में से इंसर्ट किया जाता है वेजाइना। भाई आईओडी क्या होता है, आईओडी आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। ये भाई इंपॉर्टेंट है फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स के लिए भी। भाई देखो ये 1 लाइन में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, या फिर आपको बोर्ड्स में दिख जाएंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। आजकल बोर्ड्स में एमसीक्यू भी आने लगे हैं भाई, सीरियस सी बात। पिल्स क्या होते हैं भाई, पिल्स मतलब दवा, कंट्रोलिंग मेथड्स के लिए। एक तो भाई सहेली जिसके बारे में हम ऊपर थोड़ा पढ़ चुके हैं, उसके बाद एक कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। भाई देखो सहेली क्या है, सहेली क्या है, CDRI के थ्रू, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के थ्रू बनाया गया है। नॉन स्टेरॉइडल पिल है, वंस अ वीक पिल, मतलब वीक में एक बार लेना होता है। लेस साइड इफेक्ट है इसका, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। ये भाई ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, मतलब ये अब तक की सबसे कह सकते हैं सफल चीज है जो भाई पिल्स में, मतलब ये क्या है, इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है इसका, और ये वंस अ वीक लिया भी जाता है, मतलब डेली लेना भी नहीं है, हफ्ते में एक बार सिर्फ यूज करना है। अब भाई दूसरा क्या है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का होता है, टेकन डेली पीरियड ऑफ 21 डे। इसको 21 दिन में लेना है भाई। स्टार्ट कब करना है, विद इन फर्स्ट 5 डेज।
और रिपीट कब करना है? आफ्टर गैप ऑफ 7 days। मतलब आप ये चीज़ समझ रहे हो क्या है? टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days, मतलब आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें विद इन फर्स्ट 5 days, पहले 5 days में स्टार्ट कर देना है जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। आपको वो टाइम याद रहना चाहिए। और रिपीट कब करना है? आफ्टर गैप ऑफ 7 days। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल क्या है? यूज एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इसको आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो या फिर इम्प्लांट्स के थ्रू ले सकते हो। मतलब ये ऐसे ऐसे शॉर्ट की तरह रहती हैं, मतलब मैजिस्टिक लाइक, इसको आप इम्प्लांट कर सकते हो। ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं ये सब। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करती हैं, मतलब कम कर देती हैं। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भाई स्टार लगी हैं, देखो देख लेना ये सब। प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन combination with estrogen can also be used by female as injection or implants under the skin. Taking progesterone or combination with within 72 hours of coitus have found effective as emergency contraceptive। भाई देखो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या है? मतलब कि मान लो आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का काम क्या है भाई? देखो टेकिंग प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन विद इन 72 hours ऑफ क्वाइटस, मतलब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किए और भाई आप कोई मतलब बैरियर मेथड नहीं यूज किए, ना नेचुरल मेथड्स यूज किए, और भाई आप नहीं चाहते थे कि प्रेगनेंसी हो बट तो प्रेगनेंसी हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के तौर पे 72 घंटे के अंदर 72 hours के अंदर आप प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो है उसको आप ले सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन विद 72 hours। मतलब ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए है। मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एमटीपी। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और भाई बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मैं जब बोर्ड का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन इसका भाई लॉन्ग बना था। अब बताओ इस लॉन्ग में मैं क्या क्या लिखता, बट भाई लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आप जान सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या है? एबॉर्शन, इन इंटेंशनल एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, 40 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर। ये डेटा आप देख रहे हो, मतलब 40 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल हो रहे हैं। 1971 इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज, मतलब 1971 में इसको इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज किया। सेव ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब कब के लिए सेफ है? मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के लिए ये सेफ है। भाई को सर्जिकल मेथड आ गया स्टराइजेशन। स्टराइजेशन भाई इसमें 2 होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। मतलब आप पहले पढ़े हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया होगा ही, बट देखो ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, जिसको गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मतलब ये मेल्स में होता है। इसको क्या कहते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे भाई स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आप लोग कमेंट में बताना हिंदी में क्या बोलते हैं। मेल्स में होते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है या फिर टाइट कर दिया जाता है। जैसे ये वास्ट डिफरेंस है तो इसको या तो फिर रिमूव कर देंगे या फिर कहीं टाइट कर देंगे, मतलब बांध देंगे, जिससे क्या होगा, मतलब जो स्पर्म है वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल ना कर पाए। वो टाइट थ्रू ए स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम, स्क्रोटम का हल्का सा इंसिजन, मतलब घाव करेंगे वहां से इसको वास्ट डिफरेंस को
बांध देंगे या फिर कट कर देंगे। अब भाई देखो क्या, दूसरा क्या है ट्यूबेक्टोमी, ये किसमें होता है, फीमेल्स में होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन। मतलब आप देख सकते हो भाई, ये देखो मैं आपको दिखाऊं बताऊं तो कहाँ था, ये था ना भाई, ये है फेलोपियन ट्यूब। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके यहाँ से टाइट कर देंगे। इसको टाइट करेंगे तो क्या होता है, वेसिक्टोमी इसको कहते हैं। भाई हिंदी मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आप लोग कमेंट में बताना। भाई ये दोनों क्या है, ये हाईली इफेक्टिव है, बट एक इनका जो है डिमेरिट है, वो दियर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। मतलब इनका कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है। आप अगर चाहोगे एक बार ये हो गई, आप चाहोगे फिर से सही करने का तो नहीं होगा। मतलब ये लाइफ टाइम पे हो जाएगा फिर। अब हम आ गए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआई। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मतलब विनरल डिजीजेस, reproductive tract infection. They are spread by sexual routes. Some of them can be spread by mother to fetus. मदर टू fetus तो सब जैसे HIV हो गया, blood to blood contact, sharing of injected needles, blood transfusion. कौन कौन सी चीजें हैं, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों चीजें जो हैं आपको ये तरीके से स्प्रेड होती हैं। HIV जो है मोस्ट डेंजरस भाई, ये HIV जो मोस्ट है, इसका इनिशियल स्टेज आपको पता नहीं चलेगा। जब ये आपका कब होगा कब इस पता ही नहीं चलेगा, मतलब इसका ऐसा रहता है। फिर अचानक से ही आपको पता चलेगा, मतलब फिर आप चेकअप कराएंगे फिर HIV आपको मिल जाएगा। मतलब ये इनक्यूरेबल स्टडीज हैं, इनका कोई इलाज नहीं है भाई, ये ख़त्म नहीं हो सकती। आप इनको अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चलेगा तो आप इनको रोक सकते हैं, बट इनको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि HIV हो गया, एड्स, हर्पीस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। स्टडी कैजुअल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। बैक्टीरिया के थ्रू क्या क्या होता है भाई, क्लैमिडिया, गोनोरिया, साइफिलिस। वायरस के थ्रू क्या क्या होता है, एड्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्स। प्रोटोजोआ के थ्रू क्या क्या होता है, ट्राइकोमोनियासिस। भाई देखो इसका अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है, स्वेलिंग, स्लाइटली पेन, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में बी asymptomatic. Infected female may be asymptomatic infertility, unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल। भाई आर्ट पे आ गया, आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये आर्ट और कला वाला नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, ओवा को और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, जायगोट बनता है अप टू 8 सेल और मोर देन 8 सेल। ये चीज़ें आपको मालूम ही होंगी, अप टू 8 सेल, मोर देन 8 सेल। अप टू 8 सेल क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मोर देन 8 सेल होगा तो यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, इसको क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यूट्रस में होगा क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या क्या है, inability of the female partner to inseminate the, सॉरी भाई थोड़ा नर्वस हो गया हूँ ना, इस वजह से थोड़ा। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द फीमेल, फिर वही बोल रहा हूँ, क्या हो गया भाई, कंट्रोल। इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, से हस्बैंड है और हेल्दी डोनर, उनको सीमेन कलेक्ट करेंगे, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियली इंसर्ट करेंगे फीमेल के वजाइना में या फिर यूट्रस में। अगर यूट्रस में करेंगे तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट भाई किसी को देने वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, GIFT गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर वाला है।
Transfer of ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female. ओवम कहाँ क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ओवम को कलेक्ट करेंगे डोनर से और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे दूसरे फीमेल के अंदर। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस हेल्दी female who cannot produce healthy sperm but provide suitable environment for fertilization and further development। उनके लिए है भाई, ये क्या है? गिफ्ट उनके लिए है। ये जो गिफ्ट गैमेट इंटरफेरेंस में ट्रांसफर है जो भाई किसके लिए है? ये GIFT गिफ्ट किसके लिए है भाई? फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म बट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। भाई क्या है? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, ये थी हमारे आर्ट टेक्नोलॉजी। आर्ट क्या था? एक तो टेस्ट ट्यूब वाला है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, एक गिफ्ट है और एक भाई क्या है? ICSI। गाइस देखो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म भाई। इस चैप्टर को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना लग गया इस वीडियो में। सॉरी गाइस, बट एक चीज देखो भाई, आप ये चैप्टर कर लेना। ये चैप्टर करने के बाद मेरे यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है, इस वजह से मैं ये छोटा चैप्टर उठाया हूँ। इसमें मुझे भाई नर्वस हो रहा है, बट धीरे धीरे मैं आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा भाई, मैं आगे काफ़ी वीडियो बनाऊंगा और अब थोड़ा और क्लियरिटी से भाई मैं और सुधार करूंगा अपने अंदर। तो भाई आप अपना देखो सुनो, आप भाई कमेंट में बता देना भाई क्या क्या मतलब करना है भाई और कैसे कैसे। और आप लोग का एग्जाम भाई बोर्ड का है पास में ही, तो भाई आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दूं उसको आप कमेंट में कर देना भाई, जो आपको टफ लगता हो, जो आपको नहीं आता हो। भाई देखो ये जो PPT है ना भाई, मैं आपको बता दूं, ये ये जो PPT है ना, ये PPT आप एक बार रिवाइज कर लेना और आपको यहीं से क्वेश्चन फंसता हुआ दिखेगा। आप चाहे तो ट्राई कर लेना। मतलब आपको मैं पूरी एक्सपीरियंस अपने ये PPT बनाया हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो भाई आप वीडियो को शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आप कमेंट में कर देना, फिर जिसका जो ज़्यादा कमेंट में जो ज़्यादा रहेगा भाई उसी को कर दूंगा, वरना फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा होने वाला है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा भाई? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को निपटा देंगे भाई 30 से 45 मिनट में। भाई बड़ा चैप्टर है, बट 30 से 45 मिनट में उसको भी खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं भाई, बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मस्त खेलते रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो।